Hello everyone and welcome to my YouTube channel Mohsin's Academy. Friends, today we are going to learn a poem from Standard 10 textbook 1.3 Basket Full of Moonlight. So चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार आपको ये पोएम समझाते हैं। दोस्तों पोएम से पहले वहां पर कुछ एक्टिविटी है, प्री एक्टिविटी, वो देख लेते हैं फटाफट और फिर उसके बाद हम पोएम का मीनिंग भी समझेंगे। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, इसका उन्वान पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है मूनलाइट का मतलब होता है चांद की रोशनी, और बास्केट फुल मतलब बास्केट यानी आपकी बैग को जनरली इंग्लिश में बास्केट कहते हैं। बास्केट फुल बैग भरकर मूनलाइट। अब क्या मूनलाइट को बैग में भरकर हम ले सकते हैं? लेकिन पोएम में ऐसी बातें होती है, शायद ऐसे ख्यालात अक्सर नज़मों में पेश करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हुआ है। एक बच्चा है जिसको बास्केट भरकर, बैग भरकर मूनलाइट की जरूरत है। अब क्यों है वो हम पोएम में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों दो एक्टिविटीज हैं। चिट चैट देखते हैं क्या है। चिट चैट आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ने हैं, इसके आंसर आपको कहीं भी लिखने नहीं है, बस इसके बारे में आपको सोचना है, डिस्कस करना है अपने पार्टनर से। आप पार्टनर नहीं, आप अपने भाई बहनों से भी डिस्कस कर सकते हो। डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड? जब आप छोटे थे क्या आपको बेड टाइम स्टोरीज पसंद थी? बेड टाइम स्टोरीज मतलब ऐसी स्टोरीज जो आप सोने से पहले सुनते थे अपने अम्मी से, अपनी दादी से, अपने अब्बू से वगैरह। दूसरा सवाल वही है, हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज? आपको अक्सर ये कहानियां सोने से पहले कौन सुनाया करता था? आपके अपने जवाब होंगे इसके जवाब लिखने नहीं है कहीं पे भी। व्हाई डिड यू लाइक देम? आपको ये कहानियां क्यों कर पसंद थी? डू यू स्टिल लाइक टू हियर दो स्टोरीज अगेन? क्या आपको अब भी ऐसी स्टोरीज सुनना पसंद है? बहुत सारे लोगों को ऐसे स्टोरीज अभी भी सुनना पसंद होगा, मुझे तो अभी भी है, बट मैं पढ़ता हूँ। अभी सुनाने वाला कोई नहीं है, बट हम लोग पढ़ते हैं आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक्टिविटी, डिस्कस इन ग्रुप्स। ये हमको डिस्कस करना है, इसके पॉइंट्स लिखना भी है अपनी कॉपीज में। उम्मीद है आप लिख रहे होंगे एक्टिविटीज और प्री एक्टिविटीज और पोस्ट एक्टिविटीज। प्री एक्टिविटीज मतलब जो लेसन के पहले एक्टिविटीज होती है उसको प्री एक्टिविटी चिट चैट कहा जाता है, और उसके बाद पोस्ट लेसन एक्टिविटीज मतलब लेसन होने के बाद, पोएम होने के बाद जो एक्टिविटीज आपके बुक में दी गई उसको पोस्ट लेसन एक्टिविटी कहते हैं। वो भी आप अपनी नोटबुक में कर रहे होंगे उम्मीद है। राइट द स्टेप्स, यहाँ पर क्या कहा देखो। डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। एक ट्री को प्लांट करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो आपको लिखना है। राइट द स्टेप्स इन बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट मतलब यहाँ पे डॉट डॉट दिए, इन्हीं को बुलेट कहते हैं। इन पॉइंट्स में आपको लिखना है, इन नुकात की मदद से आपको लिखना है, इस नुकात के सिस्टम में आपको लिखना है, अपनी क्लास में, अपनी बुक में लिखना है। तो क्या लिखना है हमको? एक ट्री को प्लांट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ सीड ऑफ द प्लांट विच वी विश टू सो, विच विश टू ग्रो। हमको जो पौधा या दरख्त चाहिए उसका हमको बीज लेना पड़ेगा, और उसके बाद we have to choose the place where to sow the seed। कहाँ हमें वो सीड बोना है। उसके बाद या हो सकता है हम कहीं गार्डन में करेंगे, हमारे घर में गार्डन नहीं है, तो वी कैन टेक अ पॉट टू सो द सीड। उसके बाद वी हैव टू वाटर द ट्री रेगुलरली एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बस यही एक प्रोसीजर है ट्री को ग्रो करने की, आप लिख लीजिए। दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे है फादर और मदर। डिस्कस इन पर्सन, राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर यू इन योर फैमिली। आपकी फैमिली के लिए आपके मम्मी और पापा क्या काम करते हैं, आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। दो कॉलम बनाने, मदर और फादर। यहाँ पे आपके लिए एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। फादर वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग। अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं आपके फादर, आपको अच्छी तरह मालूम है। ही गोज आउट, है ना, टू ब्रिंग ग्रोसरीज, ग्रोसरी लाने के लिए जाते हैं। ही ब्रिंग्स वेजिटेबल्स समटाइम्स, and he pays our fees, okay, he fulfills our needs, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। और भी आप सोचिए और लिखिए। मदर यहाँ पे एक दिया गया है, keeps the house clean, माँ घर साफ रखती है। she cooks delicious food for us, हमारे लिए खाना बनाती है। welcomes the guests, मेहमानों का इस्तकबाल करती है घर पे। loves us a lot, हमें प्यार भी करती है। और भी बहुत कुछ है, आप सोचिए और लिखिए। ठीक है, पोएम की तरफ बढ़ते दोस्तों। ये रही आपकी पोएम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। देखते हैं जल्दी जल्दी क्या है इसका मीनिंग। ओ मून गिव मी मूनलाइट। शायद कह रहा है, पोएट यहाँ पे कह रहा है, ए चांद गिव मी मूनलाइट, मुझे तू चांद की रोशनी दे दे, तेरी चांदनी दे दे।
बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल, मुझे 1 बास्केट भरकर दे दे या फिर मुझे 2 बास्केट भरकर दे दे। एक बच्चे की यहाँ पर ये इल्तमास है, एक बच्चे की यहाँ पर चांद से फरमाइश है, गुजारिश है। एक बच्चा कह रहा है कि मुझे चांद तू क्या कर दे, रोशनी दे दे। जनरली आमतौर पर बच्चे ऐसी ही ख्वाहिशें करते हैं, सितारों से मांगते हैं, सितारों से मांगते हैं, चांद से मांगते हैं, फरिश्तों से मांगते हैं, परियों से मांगते हैं, क्योंकि बच्चों की दुनिया ही अलग है, उनकी दुनिया बहुत छोटी है, उन्हें पता नहीं है नामुमकिन चीजें, बस वो ऐसी फरमाइशें हमेशा करते रहते हैं। तो देखते हैं क्या आगे। मुझे 1 बास्केट भरकर मूनलाइट दे दे या फिर 2 बास्केट भरकर दे दे विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट्स, और उसके बाद मुझे सीड्स भी चाहिए, बीज चाहिए चांद मूनलाइट के। या ऐसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि मुझे बीज दे दे। शायद उसको ऐसा लगता होगा कि बीज बोने के बाद चांद उगते होंगे, बहुत सारे चांद उगते होंगे, जैसे बीज बोने के बाद पौधे उगते हैं उसी तरह से चांद भी उगते हैं, ऐसा उसका मानना है। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से लेकर मेरे गांव तक, ये गांव में रहता है। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, रास्ते के अतराफ में। आई वॉन्ट टू सो मेनी, मैं बोना चाहता हूँ। SOW, सो यानी बोना, बीज बोना, मैं बहुत सारे बीज बोना चाहता हूँ। स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, और वहां पर छोटी छोटी चांद की रोशनी मिलेगी बीज बोने के बाद। द होल विलेज गोज टू द सिटी, पूरा गांव मेरा जो है शहर जाता है। डेली टू वर्क, रोजाना काम के लिए। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, जब ये लोग काम के लिए जाते हैं गांव से, और जब वापस आते हैं शाम के वक्त तो बहुत ही अंधेरा होता है, डार्क होता है। अब थोड़ा हमको समझ में आ रहा है कि ये चांद की रोशनी क्यों चाहता है। ये गांव से शहर तक के रास्ते पर उजाला करना चाहता है, बीज बोना चाहता है। As my village is quite far, मेरा जो गांव है बहुत दूर है। The route is tough and full of snakes and scorpions, ये जो रास्ता है शहर तक जाने वाला, ये बहुत टफ है, ये मुश्किल है, इसमें बहुत सारे सांप हैं, बिच्छू हैं। स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, स्नेक्स यानी सांप। Neither bus nor cart flies, कोई बस नहीं है मेरे गांव से, और कार्ट यानी जो भी बोला कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह। फ्लाइज यानी चलना, टू एंड फ्रो, जाना आना, ऐसी कोई गाड़ी नहीं चलती। When my father returns home, I am asleep, और जाहिर है इस बच्चे के डैडी भी जो है वो भी जाते हैं काम के लिए शहर में, और जब वापस लौटते हैं तब ये सोया हुआ होता है। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग, और जब वापस सुबह में मेरे डैडी काम पर जाते हैं तभी भी मैं सोया रहता हूँ। While I am sleeping, मतलब ये जब सोया रहता है तब इसके डैडी काम पे जाते हैं शहर की तरफ, और जब लौटते हैं तभी भी ये सोया होता है। काफी देर हो जाती है उनको आने में, मतलब इसके डैडी से मुलाकात नहीं हो पाती। ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ए चांद मुझे तू क्या कर दे, 1 बास्केट भरकर चांद की रोशनी दे दे। ऑन लोन, मुझे लोन पे दे दे, कर्ज पे दे दे, मैं किसी दिन चुका दूंगा, वापस दे दूंगा। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, मैं इस डार्क रूट को, इस अंधेरे रास्ते को मैं क्या करना चाहता हूँ, रोशनी से भर देना चाहता हूँ। सो दैट, ताकि माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि रास्ते पर रोशनी हो जाए और मेरे डैडी और बाकी लोग भी जल्दी से घर आ जाएं, खासकर मेरे डैडी। I too want to hear fairy tales, मुझे भी उनसे क्या सुननी है, कहानियां सुननी है, फेरी टेल्स सुननी है, परियों की कहानियां सुननी है। एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, कहानियां सुननी है मुझे मेरे डैडी से, उनसे मिलना है। ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ए चांद मुझे 1 बास्केट भरकर तू चांद की तेरी रोशनी दे दे, मुझे बीज दे दे। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून, मैं चांद के बीजों को बोना चाहता हूँ। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, इस रास्ते के अतराफ में। दोस्तों काफी आसान पोएम है, कोई इसमें डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, काफी आसान इसका मीनिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक्टिविटी हम और भी देखेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी लेसन्स और एक्टिविटी उसमें आने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।